चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 12 प्रकाश के प्रवर्तन है ना। प्रकाश में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि प्रकाश का परिवर्तन किस प्रकार होता है। आप सभी ने जो है प्रयोग करके देखा ही होगा घर में कि किस प्रकार सूर्य की रोशनी को जब हम लोग मिरर के माध्यम से या आईना दिखाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जो है प्रकाश का परिवर्तन होता है। ये सभी आपने जो है किया भी होंगे घर पे। और प्रकाश का परिवर्तन जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तब वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। सभी को पता है जब प्रकाश जो है एक जगह से दूसरी जगह पर टकराती हैं, जहाँ पर वहाँ परिवर्तन होने वाला है या जिस सिचुएशन में वो प्रकाश परिवर्तन हो सकता है, तो प्रकाश के इस गुण के कारण ही हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी समतल चमकदार सतह पर पड़ती है तब वह एक निश्चित दिशा में जाती है। तो हम लोग कांच के माध्यम से देखे हैं या उसमें क्या है दर्पण लगी हो तो वहाँ पर प्रकाश को हम लोग या फोकस के माध्यम से, टॉर्च के माध्यम से या सूर्य की रोशनी के माध्यम से हम लोग क्या किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होते देखे हैं, है ना। तो दर्पण की सहायता से जो है चमकदार होती है और दर्पण बनाने के लिए कांच की समतल पट्टी की एक सतह को रजित यानी कि चांदी की क्या किया जाता है, पॉलिश की जाती है। और जब पॉलिश कर दिया जाता है तो जिसकी सुरक्षात्मक आवरण बन जाती है, उसमें क्या होती है, सुरक्षा के लिए उसमें गहरे रंग की पेंट कर दिया जाता है। जब उनके ऊपर दो पेंटिंग लगी होती है, आप लोग दर्पण देखे होंगे तो दर्पण में पहले चांदी की लेयर लगी होती है, एक पहली परत होती है, उसके ऊपर जो है क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि प्रकाश का परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश इस माध्यम से आती है और यहाँ पर टकराती है और टकरा के इस सिचुएशन में वो दूसरी जगह में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी को बोला जाता है प्रकाश का परिवर्तन। चलिए क्रियाकलाप 1 के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, दो समतल दर्पण रखा गया है। क्या किया गया है, समतल दर्पण रखा गया है। चलो चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों हाथ में देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर दो समतल दर्पण रखा हुआ है और एक चिकना कागज यानी कि काला कागज वहाँ पर दिख रहा है ना, काला कागज रखा है। ये देखो काला कागज रखा है और यहाँ पर देखो दोनों साइड क्या रखा है, समतल दर्पण रखा गया है और एक सफ़ेद कागज गोंद ब्लेड भी रखा गया है। तो अब देखेंगे एक दर्पण का चिकना काला कागज लपेट कर गोंद से चिपका देते हैं। चलिए यहाँ पर दर्पण को एक काले कागज से हमने क्या किया, लपेट कर चिपका दिया। तो दर्पण के परिवर्तन सतह की ओर कागज पर समान दूरी पर ब्लेड के 3 सकरी समांतर झिल्लियाँ बना दें। अब एक सफ़ेद कागज लेकर उसे किसी ऐसी समतल सतह पर रखें जहाँ धूप व छांव हो। झिरी वाले दर्पण को हाथ से लपेटकर सफ़ेद कागज पर इस प्रकार रखें कि झिरी वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश की ओर रहे और झिरी के टकराकर, जब झिरी से टकराने वाले जो प्रकाश होती है उनकी किरणें जो है एक व्यवस्थित क्रम में होती है और वे सफ़ेद कागज पर पड़ते हैं। और इस प्रकार देख सकते हैं कि इन किरणों के मार्ग जो होती है वह दूसरा समतल दर्पण इसी प्रकार रखेंगे कि झिरी के से टकराकर प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़े। तो चित्र दूसरा में देखें, ए और बी यहाँ पर दिख रही आपतित किरण है ना, वहाँ से कहाँ टकरा रही, परावर्तित किरण में होकर के बाहर जा रही है। तो इस प्रकार दर्पण पर पड़ने वाली या उससे टकराने वाली जो किरणें हैं वो मार्ग में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार चमकदार सतह पर प्रकाश की किरणों के टकरा कर किसी निश्चित दिशा में चला जाना ही परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश ए और बी, ए बी सी में आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश किस माध्यम से ए बी सी जो है वहाँ से परिवर्तित हो रही है। तो ये चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समतल दर्पण में किस प्रकार प्रकाश का परिवर्तन होता है। आपतित और परावर्तित किरण हमने इस चित्र के माध्यम से समझा।